हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मोटरविन वंस अगेन। अगर आप हमारे इस चैनल पे कंपैरिजन देखते हो तो इस बार हमने दो ऐसी गाड़ी रखा है फ्रेम पे। एक तो Hyundai Venue है, दूसरी Hyundai Creta है और दोनों स्पेशल गाड़ी है। तो चलिए एक बार कंपेयर करके आपको बताते हैं। अगर आपकी बजट के अकॉर्डिंग प्राइस ओवरलैप कर रहे हैं, अगर आपकी बजट के अकॉर्डिंग आप कंफ्यूज्ड हो वेन्यू का टॉप मॉडल लेना है या फिर क्रेटा का कोई मिड वेरिएंट लेना है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। बट बिफोर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल। सब्सक्राइब करेंगे तभी हम थोड़ी ग्रो कर पाएंगे। ये दोनों गाड़ी अपनी अपनी जगह पे तो सही बैठता है। Hyundai की पोर्टफोलियो देखेंगे तो यहाँ पे वेन्यू एक अलग सेगमेंट है, 4 मीटर की कैटेगरी है, और ये क्रेटा एक अलग सेगमेंट है, 4.3 मीटर की कैटेगरी है। इसकी कंपटीटर ये नहीं है। बट कई बार ये होता है कि कस्टमर जब शोरूम विजिट करते हैं तो वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं। उनके पास ये वेन्यू का टॉप मॉडल का ऑप्शन भी रहता है, क्योंकि वेन्यू का टॉप मॉडल आजकल 16-17 लाख तक जा रहा है। वहीं पे अगर आप इस क्रेटा को देखेंगे, क्रेटा हमारे पास किंग एडिशन है। किंग एडिशन की खास चीज क्या है वो बताऊंगा, बट नॉर्मल क्रेटा भी लेंगे वो कहाँ पे 11 लाख से स्टार्ट होता है। आजकल तो बेस मॉडल पे सनरूफ भी ऑफर कर रहे हैं, बट हमारे पास ये किंग एडिशन है, मतलब ये टॉप वेरिएंट के ऊपर बेस्ड है। इस गाड़ी के अंदर आपको लेवल 2 एडस भी ऑफर किया जाएगा। इस गाड़ी के अंदर व्हील कंप्लीट डिफरेंट और किंग एडिशन वाला एम्ब्लेम भी ऑफर की जाती है। बट सेगमेंट वाइज देखेंगे तो दोनों गाड़ी कहीं ना कहीं उसकी टॉप के साथ इसके मिड वेरिएंट कोलैप्स कर जाते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए होता है कि दोनों में कौन सही होगा आपके लिए। देखिए, अगर आपकी नीड बड़ी गाड़ी का है, मतलब फैमिली मेंबर ज्यादा है, या फिर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी रोड प्रेजेंस ज्यादा अच्छा रखे, तो आपके लिए क्रेटा ही सही होगा। इसका सेल भी बहुत ही ज्यादा होता है। बट अगर आप चाहते हो कि गाड़ी सिटी में ज्यादा चलेगा तो आपके लिए वेन्यू ज्यादा सही होगा। फैमिली मेंबर्स की ज्यादा दिक्कत नहीं है, मतलब कम लोग ट्रैवल करते हो तो वेन्यू सही रहेगा। क्रेटा को देखेंगे तो यहाँ पे बेस वेरिएंट पे कोई कनेक्टिंग डीआरएल नहीं होता है, लेकिन थोड़ी अपर ट्रिम पे आने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्टिंग डीआरएल चालू हो जाते हैं, जो काफी अच्छा दिखता है। इसके डीआरएल को यहाँ से देखेंगे तो ये कंप्लीट यूनिक अलग अलग सेक्शन में डिवाइडेड है। आप क्वाड बीम एलईडी लाइट्स देख सकते हो, इस वेरिएंट के साथ तो मिलता है, इसके नीचे के वेरिएंट पे वो भी मिल जाते हैं। ये क्वाड बीम एलईडी लाइट आपको वेन्यू के साथ भी देखने को मिलता है। हाँ, इसकी प्लेसमेंट थोड़ी डिफरेंट है, ऊपर की तरफ है, बट इसके डीआरएल देखेंगे इतना ही ग्लो करते हैं। ये हमारे पास HX6 वाला वेरिएंट है, बट स्टिल ये कनेक्टेड होकर ग्लो नहीं कर रहे। बट क्रेटा का मिड मॉडल पे ये कनेक्टेड होकर ग्लो करता है, ये काफी शॉकिंग बात है। बट अगर आप फ्रंट पे और देखेंगे, इस गाड़ी की बोनेट काफी ज्यादा ऊंचा है, बिकॉज ये प्रॉपर एसयूवी कैटेगरी है, जिसको मिड साइज एसयूवी बोलता है, वो ये वाला गाड़ी है। बट कॉम्पैक्ट एसयूवी ये है, तो इसके अंदर भी बोनेट में कैरेक्टर लाइट्स मिलता है, इसमें भी बोनेट पे कैरेक्टर लाइट्स मिलता है। इन दोनों गाड़ी को आप कंप्लीटली डिफरेंशिएट कर पाएंगे लुक वाइज। इसके अंदर ये टॉप वेरिएंट था, बट स्टिल आपको सामने की तरफ सेंसर मिलता है, 4 सेंसर। ये सेंसर लोअर वेरिएंट से चालू होता है। रडर की हाउसिंग यहाँ मिलेगा टॉप मॉडल पे। Hyundai की लोगो सेंटर पे ऑफर की जाती है, और रडर के लिए कैमरा आपको बीचों बीच यहाँ पे ऑफर की जाती है। ये क्रेटा की टॉप मॉडल। अगर आप वेन्यू को देखते हो, वेन्यू के लिए कैमरा यहाँ ऑफर किया जाएगा अगर आप टॉप मॉडल की तरफ जाएंगे, बिकॉज इसमें भी लेवल 2 एडस आजकल चालू हो रहा है। रडर की प्लेसमेंट इसके अंदर यहाँ ऑफर की जाती है। ग्रिल की डिजाइनिंग इसका कंप्लीट डिफरेंट एंड यूनिक है, ये अच्छा दिखाई देता है। मुझे क्रेटा से भी ज्यादा अच्छा वेन्यू का फ्रंट का लुक समझ में आता है। अब चलिए गाड़ी का साइड बाय साइड कंपेयर करके और दिखाते हैं। ये किंग एडिशन चूज करने के बाद अगर आप क्रेटा देखते हो, क्रेटा का व्हील साइज बढ़ जाता है, बहुत ही मैसिव हो जाते हैं। पैटर्न कंप्लीट डिफरेंट। ये पैटर्न सिर्फ किंग एडिशन के लिए ही रिजर्व्ड है। 215/55 R18 18 इंच का व्हील मिलेगा, सामने डिस्क मिलेगा। ब्रेक कैलिबर में रेड हो जाता तो और बेहतर हो सकता था। बट अगर आप वहीं पे, ये तो किंग एडिशन स्पेशल है, बट नॉर्मल क्रेटा के साथ भी व्हील बढ़िया आते। बट अगर आप इस वेन्यू की बात करें, वेन्यू टॉप मॉडल की अलावा नीचे की जो भी वेरिएंट आता है, मतलब HX7 से नीचे जितने वेरिएंट होगा वहां पे आपको ऐसी व्हील ऑफर की जाती है। ज्यादा चमक धमक वाला कहानी नहीं है इसके अंदर, आपको कोई एलॉय की कहानी है ही नहीं। लोअर ट्रिम पे टायर आपको 15 इंच का ऑफर की जाती है। सस्पेंशन ट्रैवल एरिया इतना है, और यहाँ पे क्लैडिंग देखेंगे, मोटी मोटी क्लैडिंग हो रही है, बिकॉज एसयूवी आफ्टर ऑल, तो वो चीज आपको वेन्यू के साथ डेफिनेटली मिलेगा। ये 6 वाला वेरिएंट है, दैट्स व्हाई आपको रूफ रेल्स ऑफर कर रहे हैं। ये रूफ रेल्स फंक्शनल होते हैं। बट अगर आप इस क्रेटा की रूफ रेल्स देखते हो, ये वेन्यू के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सपेंसिव है, बट फिर भी ये रूफ रेल्स फंक्शनल नहीं होता है। ये नॉन फंक्शनल रूफ रेल्स आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। ओवरव्यू को देखेंगे तो ओवरव्यू क्रेटा का सिग्नेचर ऐसा आते हैं। टर्न इंडिकेटर यहाँ प्लेस्ड है, कैमरा मिलेगा, बिकॉज ये टॉप मॉडल आप देख रहे हो, टॉप मॉडल के ऊपर बेस्ड है। और डोर हैंडल्स को देखेंगे, क्रेटा के अंदर आपको ये क्रोम के साथ आते हैं। रिक्वेस्ट बटन आते हैं, क्रोम के साथ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन मुझे बॉडी कलर ही ज्यादा पसंद आता है। अब वेन्यू के डोर हैंडल्स देखेंगे, टॉप मॉडल के साथ भी आपको ऐसा ही ऑफर की जाती है, बॉडी कलर ही ऑफर की जाती है। अगर रेयर प्रोफाइल को देखेंगे, दोनों गाड़ी अलग अलग कंप्लीट दिखता है, बट लोगों के मन में प्राइस लेकर एक ओवरलैपिंग होते हैं। दैट्स व्हाई हमने दोनों गाड़ी को एक साथ फ्रेम पे रखा है। अब क्रेटा से शुरुआत कर लेते हैं, बिकॉज क्रेटा हमारे पास टॉप मॉडल है, कुछ समझने में काफी इजी हो जाएगा। इस गाड़ी के साथ कनेक्टेड डीआरएल ऑफर की जाती है, बट आप इसको पीछे से कनेक्टेड टेल लैम्प बोल सकते हो। ग्लो करता है कंप्लीट एलईडी लाइट से। आप नीचे देखेंगे तो क्रेटा की ब्रांडिंग यहाँ ऑफर किया जाएगा। टर्न इंडिकेटर देखेंगे तो यहाँ पे ब्लिंक करेगा, काफी स्लीक है, काफी स्टाइलिश दिखता है। सेंटर पे देखेंगे तो Hyundai की 13 सिल्वर के साथ लोगो आते हैं, ग्लास पैनल के अंदर है, और ये ग्लास पैनल काफी स्मोकी है, काफी स्टाइलिश दिखता है। वॉश नॉइज पॉट, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, हालांकि ये नॉन फंक्शनल है, बट स्टिल ऑफर की जाती है। किंग एडिशन अगर आप चूज करते
करते हो तो आपको किंग की एम्ब्लेम यहाँ ऑफर की जाती है। एक बार ध्यान से नोटिस कर लीजिए, ये वाला एम्ब्लेम आपको मिलेगा। पीछे सेंसर्स देखेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4 4 सेंसर्स मिलेगा। ये नीचे के वेरिएंट पे भी ऑफर किया जाता है। रिवर्सिंग लैंप आपको यहाँ पे सेंटर पे बीचों बीच ऑफर की जाती है। थोड़ी अनोइंग प्लेसमेंट है। और यहाँ पे देखेंगे तो रेयर पार्किंग कैमरा मिलेगा। ये कैमरा 360 डिग्री हमारे पास जो वेरिएंट है, बिकॉज टॉप मॉडल है। लोअर ट्रिम पे आपको यहाँ पे सिर्फ रेयर पार्किंग कैमरा भी मिलेगा। बट अगर आप इस वेन्यू को देखते हो, वेन्यू के साथ कहानी थोड़ी डिफरेंट है। ये वेन्यू अगर आप लोअर ट्रिम चूज करते हो या फिर मिड वेरिएंट जो हमारे पास HX6 वाला वेरिएंट है, ये भी चूज करने पे आपको कनेक्टिंग टेल लैंप नहीं ऑफर कर रहे। HX7 से ऑनवर्ड आपको कनेक्टिंग टेल लैंप ऑफर कर रहे। ये मुझे सही नहीं लगा है। HX6 में भी आपको कनेक्टिंग टेल लैंप होना चाहिए था। वेन्यू की ये जो लोगो है, मतलब ये जो एम्ब्लेम है, ये ग्लास पैनल के अंदर है, थोड़ी स्मोकी है, अच्छा दिखाई देता है। लाइट अगर आप आफ्टर मार्केट या फिर Hyundai की तरफ से ऑफिशियल इंस्टॉल कर लेंगे तो और प्रीमियम दिखेगा। आप जितना हिस्सा लाइट का ग्लो करता है वो एक बार देखेंगे तो ये इतना सा ग्लो करता है, ब्रेक दबाने पे ये क्यूब भी ग्लो करेगा। नीचे देखेंगे टर्न इंडिकेटर हैलोजन के साथ। आप कैमरा मॉड्यूल देखते हो तो पीछे रियर पार्किंग कैमरा आएगा, बिकॉज हमारे पास ये लोअर ट्रिम है। अपर ट्रिम पे यहाँ पे 360 डिग्री भी मिलता है। वॉशर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना। इनफैक्ट रूफ रेल्स और ज्यादा स्टाइलिश लगता है। इनफैक्ट ये क्रेटा से भी ज्यादा स्टाइलिश रूफ रेल्स आपको गाड़ी के साथ लगने वाला है। पीछे से कहानी इतना ही। एक बार बूट स्पेस भी कंपेयर कर लेते। अगर आप वेन्यू लेते हो, गाड़ी 4 मीटर के अंदर होगा तो बूट स्पेस कम आएगा, 375 लीटर के आसपास बूट स्पेस। और यहाँ पे जितना स्पेस है 3 से ज्यादा लगेज नहीं फिट होगा। स्पेयर टायर कंपनी आपके लिए ऑफर कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। 60/40 स्प्लिट सीट नहीं मिलेगा HX6 में, अपवर्ड जाना पड़ेगा, देन जाके आपको मिलेगा। पार्सल ट्रे ऑफर की जाती है, दैट्स इट। बट अगर हम क्रेटा की बात करें तो क्रेटा के साथ कहानी कैसा है, इसके अंदर बूट स्पेस कितना है आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। इसकी हाइड्रोलिक ज्यादा पावरफुल है। इसके अंदर स्पेस आपको मैसिव मिलेगा। यहाँ पे 450 लीटर के आसपास बूट स्पेस कंपनी कुछ बोलता है। टॉप मॉडल लेने पे आपको यहाँ एक सबवूफर भी ऑफर किया जाएगा, वो भी नोटिस कर सकते हो। 60/40 स्प्लिट सीट मिलेगा। नॉट ओनली टॉप वेरिएंट, नीचे के वेरिएंट पे भी ऑफर की जाती है। एंड लगेज लैंप देखेंगे तो वो भी गाड़ी के साथ आपको ऑफर किया जाएगा। स्पेयर टायर देखेंगे तो वो भी काफी अच्छी प्लेसमेंट है। इनफैक्ट इसको जैसे पुल करेंगे आप देखेंगे तो मैसिव व्हील ऑफर की जाती है। 17 इंच का व्हील आएगा। गाड़ी के साथ 18 इंच का था, बट स्पेयर टायर 17 इंच का आएगा। पार्सल ट्रे आएगा। यहाँ पे जितना स्पेस है एज कम्पेयर टू वेन्यू, हमें बहुत ही ज्यादा स्पेस लगा है। वेन्यू की स्पेस कम है बिकॉज वेन्यू काफी छोटी गाड़ी है। इसकी प्राइस भी बहुत ही ज्यादा है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग वेन्यू भी अच्छा गाड़ी है, आप इसको नोटिस कर सकते हो। ये जितना बजट में आता है आप इसके साथ भी कंप्लेन नहीं कर सकते हो। चलिए इंटीरियर पे जाते हैं। वेन्यू छोटी गाड़ी है, बट स्टिल वेन्यू के अंदर कंफर्ट मिलेगा या ना मिलेगा वो भी आप एक बार देख लीजिए। गाड़ी के अंदर फैब्रिक सीट है, बिकॉज ये लोअर ट्रिम है। अपर ट्रिम पे इसके अंदर कंप्लीट लेदर भी ऑफर की जाती है। ये जो मिड वेरिएंट है ना, इसकी प्राइस लगभग 11 लाख के आसपास। अगर 11 लाख के आसपास मिड वेरिएंट की प्राइस होता है तो हम एक चीज एक्सपेक्ट नहीं करते। वो चीज है कि आपको यहाँ जो एसी वेंट्स ऑफर कर रहे हैं इसके अंदर रेगुलेटिंग सिस्टम नहीं है, वो होना चाहिए था। और एक चीज बहुत ही ज्यादा गंदा लगा हमें, इसके अंदर 60/40 स्प्लिट सीट भी नहीं है, हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं ऑफर कर रहे हैं। इनफैक्ट सेंटर पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट ही नहीं ऑफर कर रहे। यहाँ आर्मरेस्ट का फोल्डर तो भूल ही जाइए, वो चीज भी नहीं ऑफर कर रहे। ये सब चीज गाड़ी के साथ अगर 11 लाख एक शोरूम में ले रहे हो वेन्यू के साथ तो कम से कम देना चाहिए था। इसकी कंपटीटर देखेंगे या तो आप 3XO देख सकते हो या तो निक्सॉन देखेंगे, उसके साथ ये सब फैसिलिटी मिलता है। लेकिन वेन्यू के साथ मिड मॉडल पे ये चीज नहीं ऑफर कर रहे। लैम्प भी हैलोजन के साथ, सिंगल पैनल सनरूफ भी आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ कंप्लेंट ज्यादा नहीं है। एक जगह पे सीट के अंदर कंप्लेंट था। सन ब्लाइंड्स को देखेंगे तो वो भी फंक्शनल सन ब्लाइंड्स, काफी सारे ब्रांड सन ब्लाइंड्स नहीं देते, लेकिन वेन्यू के साथ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। बट अगर आप क्रेटा को देखते हो साइज में बहुत ही मैसिव है, तो इसके अंदर वेन्यू के साथ कंफर्ट लेकर कंपैरिजन नहीं कर सकते। बट एक बार सीट देखेंगे, टॉप मॉडल के साथ लेदर मिलता है, 2-3 अलग कलर मिलेगा। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये परफोरेशन के साथ है। यहाँ ग्रे कलर है, ग्रे Hyundai की आजकल सिग्नेचर कलर हो रखे। यहाँ देखेंगे ये कलर ट्यून अलग है। यहाँ पे किंग एडिशन स्पेशल आपको कुशन, नेक कुशन ऑफर किया जाएगा, ये नॉर्मल गाड़ी के साथ नहीं मिलता है। साइड पे देखेंगे तो साइड के अंदर एक पाइपिंग हो रखे। ये पाइपिंग आपको ऑरेंज कलर के साथ, स्टिचिंग भी ऑरेंज कलर के साथ, थोड़ी ज्यादा आपको प्रीमियम फील करवाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। अगर कंफर्ट की बात करेंगे तो कंफर्ट के अकॉर्डिंग हमें नीरूम वेन्यू एंड क्रेटा के साथ सिमिलर लग रहा है। हाँ, ये चीज सच है, वेन्यू एंड क्रेटा के साथ नीरूम सिमिलर आपको ऑफर की जाती है। बट हेडरूम में ह्यूज फर्क है। हेडरूम क्रेटा का ज्यादा समझ में आएगा। इनफैक्ट इसकी जो सनरूफ है पूरा पीछे तक ग्लास पैनल ओपन हो जाते हैं। ये जो सनरूफ है ना, इसको पैनोरामिक सनरूफ कंपनी बोलते हैं। लाइट को देखेंगे, इसके अंदर लाइट और ज्यादा प्रीमियम आएगा, कंप्लीट एलईडी वाला लाइट, और ये दोनों तरफ ही प्लेस्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइट कंप्लीट एलईडी के साथ। ग्रिप भी अच्छा खासा ऊपर की तरफ दे रखे। एक चीज यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, टॉप मॉडल देख रहे हैं आप क्रेटा का, बट स्टिल आपको यहाँ पे जो एसी वेंट्स ऑफर कर रहे हैं इसके अंदर रेगुलेटिंग सिस्टम फिर भी नहीं ऑफर कर रहे। ये होना चाहिए। यहाँ पे 2 टाइप से आउटलेट्स वेन्यू के साथ भी था, तो यहाँ कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगा, यहाँ पे एक लैपटॉप ट्रे ऑफर की जाती है। आप देख सकते हो इसके अंदर आप अपना लैपटॉप टैब वगैरह रख के काम भी कर सकते हो, खाना वाना खाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन ये किंग एडिशन स्पेशल आपको नेक कुशन मिलेगा, नॉर्मल गाड़ी में ये नहीं आता है। इसके साथ भी मिलेगा। सेंटर पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट नहीं है, वो होना चाहिए था। आर्मरेस्ट का फोल्डर मिल जाता
जाते, 60-40 स्प्लिट सीट हो जाते, तो ये सब कुछ क्रेटा के साथ ज्यादा प्रीमियम फील होगा। लेकिन हमें नी रूम हेडरूम में वेन्यू के साथ इसकी कोई डिफरेंस ज्यादा समझ में नहीं है। तो वेन्यू के साथ अगर कंफर्टेबल होते हो, क्रेटा के साथ कंफर्टेबल होते हो, तो वेन्यू के साथ भी आप कंफर्टेबल हो ही जाएंगे। बट एक्स्ट्रा चीज आपको बूट के अंदर ही ऑफर की जाए। ड्राइवर साइड पे चलते, कहां पे डिफरेंस है दिखाते हैं। वेन्यू का हम मिड वेरिएंट दिखा रहे हैं, बट फिर भी वेन्यू गाड़ी कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप एक अंदाजा लगा सकते हो। अगर टॉप मॉडल लेंगे तो भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है। इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट मिल रहा है बिकॉज ये लोअर ट्रिम है। अपर ट्रिम पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बटन भी मिल जाएगा। 4 पावर विंडोज की कंट्रोल मिलता है, अच्छी चीज है। ड्राइवर साइड वन टच अप एंड डाउन भी ऑफर की जाती है और भी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट फोल्ड अनफोल्ड सब कुछ हो जाते हैं, तो यहाँ कोई कंप्लेन नहीं है। वेन्यू के अंदर, ये अपडेटेड वेन्यू के अंदर हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है इसकी स्टीयरिंग व्हील, बिकॉज ऐसी स्टीयरिंग व्हील आप Hyundai की किसी गाड़ी के साथ नहीं देखते हो। लेदर रैपिंग नहीं है बट स्टिल ग्रिपिंग अच्छा है, रबर पैडिंग हो रखी है, ये सब कुछ और प्रीमियम लगता है। इसके अंदर Hyundai की कोई लोगो नहीं है, लेकिन ये 4 डॉट ही Hyundai को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टीयरिंग एडजस्ट करना है तो आप टिल्ट कर पाएंगे, लेकिन टेलीस्कोपिक आप नहीं कर पाएंगे। आपको यहाँ पे मोड कंट्रोलिंग, टेलीफोनिक कंट्रोलिंग सिस्टम, वॉल्यूम रेज डाउन सब कुछ मिल जाते हैं। यहाँ कुछ बटन और मिलता है, लेकिन गाड़ी के साथ क्रूज कंट्रोल HX6 तक नहीं मिलता, उसके अपर ट्रिम पे मिल जाते हैं। एक बार इंफोटेनमेंट ऑन करे तो आप देख सकते हो कंप्लीट डिजिटल वाला कहानी है, कंप्लीट डिफरेंट और कंप्लीट प्रीमियम सिस्टम के साथ आते हैं। और ये इंफोटेनमेंट ये MID के साथ इंटीग्रेटेड है, मर्ज कंडीशन में आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो HX6 वाला वेरिएंट है, तो इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कैपल वेलनेस सपोर्ट करेगा। यहाँ पे नीचे की तरफ नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, कुछ फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं। ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं मिलेगा, लेकिन वेलनेस चार्जिंग डेफिनेटली मिलेगा। टाइप सी आउटलेट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 5 स्पीड का गियर बॉक्स है। रियर पार्किंग कैमरा को ऑपरेट करने के लिए कैमरा बटन डेडिकेटेडली, ये जो कैमरा बटन है इसको प्रेस करने के बाद आप कैमरा के रिजोल्यूशन एक बार चेक कर सकते हो, बेहतरीन क्वालिटी है। कुछ दिन पहले हमने टोयोटा की शूट किया था, जहां पे हमने बताया था कि उनकी जो हाईक्रॉस है, हाईक्रॉस ज्यादा एक्सपेंसिव कार है बट उसकी कैमरा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वेन्यू की कैमरा अच्छा है। ये चीज बहुत ही पसंद आया है। ऊपर सनरूफ देखेंगे तो सिंगल पैनल सनरूफ के साथ गाड़ी आएगा, पैनोरामिक नहीं आते। लाइट्स हैलोजन के साथ ऑफर की जाती है। यहाँ LED लाइट हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो चीज आपके लिए नहीं ऑफर कर रहे, इससे ही आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। ओवरऑल इंजन, स्टार्ट स्टॉप बटन, वेलनेस चार्जिंग, इंटीग्रेटेड स्क्रीन, ड्राइवर साइड की स्क्रीन जो MID है वो भी डिजिटल, एंड वहां पे जो इंफोटेनमेंट ऑफर कर रहे हैं वो भी कंप्लीट डिजिटल सिस्टम के साथ है, और दोनों एक साथ मर्ज कंडीशन में आते हैं। और ड्राइवर साइड पे टिल्ड है, ज्यादा अच्छा लगता है। प्राइस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर सकते। अभी एक बार क्रेटा की इंटीरियर देख लीजिए। हाँ, हमारे पास टॉप मॉडल है और ये किंग वाला एडिशन है। इस गाड़ी के साथ एक बार यहाँ ध्यान रखिए, आपके लिए 8 वे एडजस्टमेंट ऑफर की जाती है, जो लोअर ट्रिम पे नहीं आता है। सीट के अंदर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 2-3 अलग अलग कलर टेक्सचर है, लाइटर शेड है, ग्रे कलर है, और स्टिचिंग पूरा ऑरेंज इंसर्टिंग के साथ हो रखा है। ये अच्छा प्रीमियम वाला कहानी आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अब गाड़ी हमारे पास टॉप मॉडल है, लोअर ट्रिम पे कुछ फीचर मिसिंग आएगा, लेकिन ये स्पेस, कंफर्ट, ये सब मिसिंग नहीं आएगा। आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। इस गाड़ी की हमारे पास टॉप मॉडल है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, एडस कंट्रोल ऑफर किया जाता है। बट लोअर ट्रिम पे भी आपको एडस मिलता है, क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है। यहाँ कुछ बटन और एडिशनल मिलेगा जो इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए हैं। बट बिफोर दैट आप इंजन स्टार्ट बटन पे एक बार फोकस कीजिए। इसके लोअर ट्रिम पे भी ये चीज ऑफर की जाती है। बट एक बार आप ये जो MID इसको देखिए, ये कंप्लीट डिजिटल है। ये वेन्यू की MID के साथ रिजेंबल करते हैं, काफी प्रीमियम लगता है। गाड़ी के साथ तो काफी अच्छा लगता है। कॉपर इंसर्टिंग सराउंडिंग पे आप देख सकते हो, ओवरऑल इंटीग्रेटेड स्क्रीन, MID सब कुछ मिला के बहुत ही फैंटास्टिक लगेगा। कॉपर कलर के साथ और प्रीमियम लग रहा है। ये भी थोड़ी ड्राइवर साइड पे टिल्ट आपको देखने को मिलता है। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे टॉप मॉडल के साथ ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, बिकॉज ये टॉप मॉडल है, दैट्स व्हाई ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। लोअर ट्रिम पे नहीं मिलता है, मिड मॉडल पे आई थिंक नहीं मिलने वाला है, बट आपको ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल लोअर ट्रिम पे मिल जाते हैं। वेलनेस चार्जिंग नीचे की तरफ मिलता है। आप 6 स्पीड का गियर बॉक्स भी नोटिस कर सकते हो। यहाँ देखेंगे वेंटिलेटेड सीट्स की कंट्रोल भी ऑफर की जाती है, क्योंकि गाड़ी वेंटिलेटेड सीट्स के साथ आएगा। ये टॉप मॉडल है, लोअर ट्रिम पे इतना सारा फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ड, टेलीस्कोपिक इसके साथ भी, हाँ भाई टेलीस्कोपिक आ जाते हैं। मैंने सोचा था टेलीस्कोपिक नहीं आएगा, बट स्टिल ये तो होना चाहिए, बिकॉज ये टॉप मॉडल है, उसके साथ सब कुछ होना चाहिए। आपको यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प मिल जाते हैं, वाइपर के साथ भी ऑटो मिलेगा, बिकॉज ये टॉप मॉडल है। सनरूफ पूरा पैनोरामिक है, बहुत ही बढ़िया व्यू प्रोवाइड करेगा, लेकिन उतना ही ज्यादा तकलीफ में भी डाल सकते हैं अगर आप इस सनरूफ को गर्मी के टाइम पे ओपन करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा हीट इसके अंदर ट्रैप करने वाला है। अब चलिए, गाड़ी के अंदर आपने तो बहुत सारा चीज देखा है, यहाँ भी देखेंगे काफी सारे फंक्शनलिटीज है। आप यहाँ भी नजर रखेंगे तो आपको 1-2 मेमोरी फंक्शन भी ऑफर की जाती है ड्राइवर साइड। बोस का स्पीकर आपको सिर्फ टॉप मॉडल पे मिलेगा, नीचे के वेरिएंट पे बोस की स्पीकर सिस्टम नहीं ऑफर की जाती है। आइडियल स्टार्ट बटन, पार्किंग सेंसर ऑफ करने की बटन, ये मिड मॉडल पे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। अभी एक तरफ तो था क्रेटा, दूसरी तरफ था ये वेन्यू। क्रेटा वर्सेस वेन्यू ज्यादा लॉजिकल सेंस नहीं बनता है। लॉजिक इस वजह से आप मान सकते हो, क्योंकि हम किस लिए दिखाया, इसलिए आपको दिखाया बिकॉज इस गाड़ी की टॉप मॉडल कहां 15,60,70,000 तक जाता है, और ये गाड़ी मिड मॉडल 15 लाख 16 लाख तक चले जाते हैं। तो उस हिसाब से इसके मिड मॉडल लेना ज्यादा सही होगा, या फिर वेन्यू की टॉप मॉडल लेना ज्यादा सही होगा। उस हिसाब किताब को लगाएंगे तो मेरा रिकमेंडेशन होगा क्रेटा की मिड मॉडल लेना, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपके लिए बन जाएगा। स्पेस ज्यादा है। हाँ, क्रेटा अगर आप लेते हो तो बड़ी गाड़ी है, आप डीजल इंजन के साथ जाएंगे तो माइलेज अच्छा मिलेगा। पेट्रोल के साथ उतना अच्छा माइलेज इसका नहीं है। पेट्रोल के साथ अगर आपको गाड़ी लेना
करना है, सिटी यूज ज्यादा है तो वेन्यू के साथ जाइए, पैसा भी बचाइए और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल है, ज्यादा पिएगा नहीं, मतलब अच्छा माइलेज प्रोवाइड करेगा। तो चलिए कंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो को यहाँ तक। अगर स्पेस के मामले में सोचा जाए तो क्रेटा में ज्यादा स्पेस है, बूट स्पेस ही ज्यादा है, इंटीरियर स्पेस वेन्यू का भी अच्छा है, आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो। बूट स्पेस इसका भी अच्छा है लेकिन क्रेटा से ज्यादा नहीं है। फीचर स्पेक्स के अकॉर्डिंग दोनों गाड़ी के टॉप मॉडल में काफी बेहतरीन फीचर ऑफर कर रहे हैं, उसमें हमें कोई कंप्लेन नहीं है। तो चलिए वीडियो कंक्लूड कर देते हैं। पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन एंड जय हिंद।